Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. Okay, this is video number 4. इससे पहले मैंने 3 वीडियो किए हैं. ओके, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे और उसको लाइक भी किया होगा. तो इस वीडियो नंबर 4 में हम आपको जवरिंग के बारे में बताएंगे. आपने नाम सुना है जवरिंग का? नहीं सुना? तो अब हम आपको बताते हैं, इस वीडियो में हम आपको जवरिंग के बारे में बताएंगे. ओके, जैसे हमने आपको वीडियो नंबर 3 में जर्मन कॉन्फेडरेशन के बारे में आपको बताया था कि जर्मनी में क्या था, फिक्स वेटिंग मेजरमेंट नहीं थे, 39 कॉन्फेडरेशन था, कॉमन करेंसी नहीं थी. ओके, तो इसीलिए क्या है, जवरिंग बनाया गया है. प्रूसिया क्या है? प्रूसिया भी जर्मनी का एक कॉन्फेडरेशन है. ओके, प्रूसिया वॉज वेरी पावरफुल कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी का बहुत पावरफुल कॉन्फेडरेशन क्या है? प्रूसिया. जैसे इंडिया में जैसे दिल्ली बहुत फेमस है, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वैसे ही क्या है, वैसे ही जर्मनी में एक जर्मन कॉन्फेडरेशन है जिसका नाम है प्रूसिया. और प्रूसिया के किंग कौन थे? ओटो वॉन बिस्मार्क. ठीक है बेटा, प्रूसिया के किंग कौन थे उस समय? ओटो वॉन बिस्मार्क. जितने भी कॉन्फेडरेशन हैं ये क्या थे? इंडिपेंडेंट थे. ओके, और सबके इंडिपेंडेंट रूलर थे, इंडिपेंडेंट वेटिंग मेजरमेंट था, इंडिपेंडेंट उनकी करेंसी थी. ओके, इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रूसियन किंग थे. उनका नाम क्या था? ओटो वॉन बिस्मार्क. इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन में. ओके, ओटो वॉन बिस्मार्क कौन थे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बाद में बताएंगे. यहाँ क्या, हम जवरिंग के बारे में आपको बताएंगे. जवरिंग क्या है? जवरिंग वॉज इनिशिएटिव ओके इन 1834 में एक कस्टम यूनियन. जवरिंग क्या है? एक कस्टम यूनियन. ठीक है, जवरिंग क्या है बेटा? एक कस्टम यूनियन है. इसको बनाया गया किसके द्वारा? एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसियन किंग. जो प्रूसियन किंग थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उनके द्वारा जवरिंग बनाया गया. और ये क्या था? एक कस्टम बैरियर को हटाने के लिए. जो भी कस्टम ड्यूटीज होती है, टैरिफ बैरियर होते हैं, इन सब को हटाने के लिए जवरिंग बनाया गया. ठीक है बेटा, मतलब जितने भी टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम बैरियर, ओके, टैरिफ बैरियर, हर जगह टैक्स देने पड़ते थे ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए. तो इसीलिए प्रूसिया के किंग ने एक जवरिंग बनाया, ताकि एक कस्टम यूनियन बनाया. ओके, एंड विच वॉज ज्वाइंड बाय ऑल द जर्मन कॉन्फेडरेशन. और जर्मनी में जितने भी कॉन्फेडरेशन थे, सभी कॉन्फेडरेशन ने इस कस्टम बैरियर को क्या किया? शामिल हुए, एडॉप्ट किए. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू फ्लोरिश ट्रेड एंड कॉमर्स. ये किस लिए बनाया गया था? ताकि जर्मन के 39 कॉन्फेडरेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लोरिश किया जा सके, ट्रेड एंड कॉमर्स इफेक्टिवली, स्मूथली चलाया जा सके. और जितने भी कस्टम बैरियर्स है, ओके, जैसे मैंने आपको हेम्सबर्ग टू न्यूरेम्सबर्ग बताया था कि 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ते थे. तो जितने भी कस्टम बैरियर्स हैं वो क्या होंगे? पूरी तरह से टोटली फ्री होंगे. वहाँ किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, ओके, इन विच ऑल जर्मन कॉन्फेडरेशन could do ट्रेड एंड कॉमर्स. इसने क्या है? फ्री ट्रेड की पॉलिसी को एडॉप्ट किया, जिसमें क्या है, सभी जर्मन के कॉन्फेडरेशन, ओके, हर कहीं पर भी जाए, फ्री, विदाउट पेइंग एनी टैक्स, अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को कर सके. ओके, इट एडॉप्टेड फिक्स वेटिंग मेजरमेंट एंड अ कॉमन करेंसी फॉर जर्मन्स. और जवरिंग में क्या है? फिक्स वेटिंग मेजरमेंट यूज किए गए, क्योंकि फिक्स वेटिंग मेजरमेंट नहीं होंगे. जैसे हमने आपको एली के बारे में बताया, एली से क्या है? कपड़ा नापते थे. जैसे हमारे इंडिया में मीटर, वैसे ही एली से क्या है बेटा? कपड़ा नापते थे, राइट. तो जैसे एली है, हर जगह क्या है? अलग अलग होता था. वन एली हेम्सबर्ग में कुछ और होगा,
और 1 एली न्यूरेम्सबर्ग में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, तो जॉर्डन में क्या है, जो भी इनका वेटिंग मेजरमेंट है, करेंसी है, वो क्या होती है, फिक्स की गई। करेंसी क्या है, कॉमन की गई, ताकि जितने भी 39 कॉन्फेडरेशन हैं सबकी करेंसी फिक्स हो, एक ही करेंसी हो और कॉमन वेटिंग मेजरमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू पीपल टू कम क्लोज। ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव किया गया, रेलवे को इंप्रूव किया गया, किस लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होने से, रेलवे इंप्रूव होने से ऑल द पीपल कम टुगेदर। ओके, सभी लोग एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को उन्होंने जानना पहचानना शुरू कर दिया। एंड इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और जॉर्डन क्या है, इसने भी जर्मन यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो बेटा समझ में आ गया जॉर्डन क्या है। जॉर्डन क्या है, कस्टम बैरियर। ओके, या कस्टम बैरियर ना देना, टैक्स ना देना। और यह जॉर्डन क्या है, एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसियन किंग। प्रूसियन किंग के द्वारा बनाया गया था। कब, 1834 में बनाया गया था। और जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन हैं, सभी जर्मन कॉन्फेडरेशन ने जॉर्डन को एडॉप्ट किया। राइट, ये जो जॉर्डन है, इसने फ्री ट्रेड की पॉलिसी को एडॉप्ट किया, ट्रेड बैरियर हटा दिया। ओके, और फिक्स वेटिंग मेजरमेंट बनाए गए, फिक्स करेंसी बनाई गई, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स को किया जा सके। राइट, इसके अलावा उन्होंने अपनी फिक्स लैंग्वेज बनाई, ताकि उनमें कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके। ओके, रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया गया, जिससे पीपल के कम क्लोज टू ईच अदर। एंड इट ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, वाई द पीरियड ऑफ 1830s अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। हार्डशिप का मतलब होता है बेटा डिफिकल्टीज, परेशानी। मतलब 1830s का जो पीरियड है, ठीक है, वो यूरोप में बहुत ही मुसीबतों का पीरियड, या बहुत ही समस्याओं का पीरियड, या बहुत ही परेशानियों का समय था। ओके, जो पीरियड है 1830s का, यूरोप में बहुत ही समस्याओं का पीरियड था, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का पीरियड था। ऐसा क्यों था? ओके, तो इसमें आपको बताएंगे द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all around यूरोप। 19th century में यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप में पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा राइज होनी शुरू हो गई। राइट, पॉपुलेशन राइज होनी शुरू हो गई। जब पॉपुलेशन राइज होती है, ओके, देन द इंक्रीज पॉपुलेशन वुड डिमांड मच मोर फूड कमोडिटी। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा फूड कमोडिटी की डिमांड भी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन। जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड कमोडिटी बिगिन टू डिक्लाइन। ओके, प्रोडक्शन क्या है, फसलों की डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। ओके, कम हो गई। नतीजा ये हुआ द प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटी बिगिन टू राइज। ठीक है, फूड कमोडिटीज के प्राइसेस क्या है, इंक्रीज होने शुरू हो गए। ओके, इसके अलावा भी देयर वॉज मच मोर जॉब सीकर देन द जॉब। काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और काम कम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल एट अ लार्ज स्केल। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गई तो काम धंधे भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाते हैं। वर्क कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, प्रिवेल हो जाएगा। राइट, इसके बाद मार्केट में क्या है, देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मार्केट में क्या है, स्टिफ कंपटीशन होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो भी हाथों के द्वारा सामान बने हुए थे उनके प्राइसेस क्या है, ज़्यादा होते थे, और जो मशीनों के द्वारा सामान बनते थे उसके प्राइसेस क्या है, कम होते थे। नतीजा ये हुआ कि
जो भी मशीनों के द्वारा सामान बनते थे उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा आने लगी। क्यों ज़्यादा आने लगी? क्योंकि वो चीज़ें क्या थी? चीप एंड बेस्ट, ठीक है, चीप एंड गुड क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और सस्ते होते थे। नतीजा ये हुआ जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वह सब क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, कॉटन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर ये सब डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, देन द पीपल फ्रॉम अर्बन, द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया, गांव के जितने भी लोग हैं, द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया डिसाइडेड टू माइग्रेट टू सिटी एरिया। लोगों ने अब सोचा कि क्यों ना हम शहर की ओर जाए, शहर में जाके कुछ काम धंधा करना शुरू कर दे। ओके, देन मोस्टली पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटी एरिया। एज ए रिजल्ट द सिटी बिकेम ओवर क्राउडेड, सिटी क्या हो गए? ओवर क्राउडेड हो गए। एंड देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्लम एरिया, सिटी में क्या है? स्लम एरिया का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो ये सभी मुसीबतों का सामना लोगों को करना शुरू किया लोगों ने। ओके, समझ गए? द पीरियड ऑफ 1830s वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। क्यों था? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, और फूड प्रोडक्शन क्या है? कम थे, इसलिए द प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटी बिगन टू राइज। ठीक है, सामानों के जो कीमतें हैं वो क्या है? राइज होने शुरू हो गए। देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, मार्केट में क्या है? स्टिफ कॉम्पिटिशन होने लगा। ओके, जो भी द गुड्स विच वर मेड बाय मशीन्स वर प्रीफर्ड बिकॉज दे वर चीपर एंड दे वर ड्यूरेबल। चीपर थी चीज़ें, ड्यूरेबल थी, ओके, और बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी। नतीजा ये हुआ हैंडलूम, कॉटन टेक्सटाइल, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहां हाथों से मैनुअली वर्क होते हैं, वो सभी वर्क क्या है? डिक्लाइन होने शुरू हो गए। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट एरोज ऑन अ लार्ज स्केल, देयर वॉज मच मोर जॉब सीकर देन द जॉब। जितनी नौकरियां नहीं हैं उससे ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं। राइट, समझ गए? नतीजा और क्या हुआ? जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, दे माइग्रेटेड टू सिटी एरिया, और सिटी एरिया क्या हो गए? ओवर क्राउडेड हो गए, और वहाँ स्लम का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।